आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली के कई बॉर्डर पर किसानों ने डेरा डाल रखा है। सिंगु चिल्ला और गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं किसान। सरकार और किसानों के बीच कल फिर से होगी वार्ता। सरकार ने पत्र लिखकर मांगा था किसानों से समय। सरकार से वार्ता से पहले किसान संगठनों की यह बैठक। और देखिए, सरकार की कानून को लेकर अभी तक अपनी बात जो है वो सामने रखी जा चुकी है। सरकार का कहना कि वो कानून वापस नहीं लेंगे। छठे राउंड की चर्चा के बाद आज देखिए 7वें दौर की बातचीत होने वाली है। 2 बजे होगी यह बैठक और इसी के साथ ठंड काफी ज्यादा। इसी के बीच किसान आंदोलित होते दिख रहे हैं। किसानों की आज बातचीत के बाद कुछ फैसला हो सकता है जब सरकार और किसान संगठन आमने सामने होंगे। 40 संगठन हैं जिनको आमंत्रित किया गया है। किसान आज सरकार के साथ टेबल पर करेंगे बातचीत। 40 किसान संगठनों के नेता होंगे इस बैठक में शामिल। किसानों से मुलाकात से पहले 4 मुद्दे भी किसानों ने बताए हैं और उन्हीं मुद्दों पर कहा जा रहा है कि वो बातचीत करेंगे। सरकार भी कानून वापस लेने के फिलहाल मूड में नहीं है। किसान संगठनों से बातचीत के लिए सरकार तैयार है और अब 2 बजे शुरू होने वाली है चर्चा। इस चर्चा में क्या निष्कर्ष निकलता है वो बाद में पता चलेगा। फिलहाल अभी तक की जो बातचीत चली है वो बेनतीजा रही है। किसानों ने मुलाकात से पहले ही 4 मुद्दे उठाए हैं और सरकार भी कानून वापस लेने के मूड में। यहां पर किसान संगठनों से सरकार की बातचीत। तो फिलहाल सरकार जो है वो पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि किसी भी सूरत हाल में जो एक कानून है वो वापस नहीं लिया जाएगा। हालांकि संशोधन के लिए तैयार है सरकार। लिखित पे एमएसपी को लेकर भी बातचीत करने को तैयार है, लेकिन उसके बावजूद भी जो किसान है उनका ये कहना है कि वो तभी मानेंगे जब तक पूरे तरीके से इस कानून को वापस नहीं लिया जाता है। तो आज 35वां दिन है किसानों के आंदोलन का। लगातार जो किसान है वो प्रदर्शन करे। अवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अवैस, आज महापंचायत एक तरफ है और एक तरफ 2 बजे की वो बातचीत है जिसका इंतजार हर कोई कर रहा है। क्या कुछ हलचल अभी आप देख पा रहे हैं? देखिए, 2 बजे किसानों की केंद्र सरकार से बहुत अहम बैठक होनी है। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बहुत बड़ा बयान आया है किसान आंदोलन को लेकर। उन्होंने कहा है कि सरकार जो है वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन जो किसान हैं उनको विपक्षी दल बहका रहे हैं, भड़का रहे हैं। जो पिछली सरकारें रही हैं उनसे ज़्यादा एमएसपी का दाम जो है वो इस सरकार ने दिया है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो किसानों को अन्नदाता समझते हैं और इसी क्रम में उनको आगे बढ़ाने के लिए काम जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। तो फिलहाल कहीं ना कहीं साफ संदेश देने की कोशिश है कि जो किसान कानून वापस लेने की बात कर रहे हैं उसके ऊपर सरकार नहीं जाएगी। हालांकि चर्चा खुले मन से होगी। सरकार का ये भी कहना है कि विपक्षी दल जो हैं वो उनको भड़का रहे हैं और सरकार ने भी कहा कि जो खालिस्तानी और दूसरे वर्ड जो यूज़ किए जा रहे हैं वो गलत हैं। इस तरह के इस्तेमाल जो हैं वो लोगों को नहीं करना चाहिए। किसान जो हैं वो देश के अन्नदाता हैं। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आज 2 बजे बहुत अहम बैठक होने वाली है। उस बैठक में क्या कुछ नतीजा निकल कर आता है, क्योंकि बीते 5 बैठक जो हुई हैं वो बेनतीजा रही थी। किसानों से कहा था, पिछली बैठक का अगर याद हो उसमें यस और नो की बोर्ड जो है वो कागज़ पे बनाकर उन्होंने लिख दिया था और दिखा दिया था। केंद्र सरकार से कहा था कि बैठक में यस और नो में ही जवाब चाहिए कि सरकार कानून वापस ले रही है या नहीं ले रही है। तो इसके ऊपर भी राजनाथ सिंह ने स्थिति साफ की और कहा कि यस और नो में बात नहीं होनी चाहिए। बात जो है वो खुले मन से चर्चा होनी चाहिए। जो मुद्दे भी किसानों के हैं उनके ऊपर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार है। वहीं किसानों की तरफ से अगर बात करें तो सुबह में जो बयान किसानों की तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं उससे किसानों की मंशा यही लग रही है कि अगर सरकार ने कानून वापस नहीं लिया तो आज की बैठक भी जो है वो बेनतीजा हो सकती है। क्योंकि किसानों का कहना है कि किसान चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून को केंद्र सरकार वापस ले। एमएसपी की श्योरिटी चाहते हैं। कल भी किसानों ने एक पत्र केंद्र सरकार के पास भेजा है बैठक से पहले, जिसमें बात कही गई है कि तीनों कृषि कानून को वापस लेना जो होगा वो मुख्य मुद्दा होगा। एमएसपी निर्धारित करने का जो मुद्दा है वो मुख्य मुद्दा होगा। इसके अलावा पराली जलाने को लेकर जो बिल बनाया गया था उसके ऊपर चर्चा करनी है और बिजली कानून जो बिल बनाए गए हैं उसके ऊपर भी किसान चर्चा करना चाहते हैं। हालांकि दूसरी तरफ अगर कल के बड़े घटनाक्रम की बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल के उसमें एक बैठक गृह मंत्रालय में हुई थी जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की थी। और उस बैठक में ये तय किया गया कि आज जो बैठक होने वाली है उसमें किस तरह की रणनीति और किन मुद्दों पर चर्चा जो है और क्या किस तरह से बात जो है अपनी किसानों तक पहुंचानी है, किसानों को समझाना है। इन तमाम मुद्दों के ऊपर गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बहुत बड़ी बैठक हुई थी। लगभग 2 घंटे के आसपास वो बैठक चली थी। और आज बैठक के बाद भी जो सरकार है वो सोच रही है कहीं ना कहीं बीच का रास्ता आखिर क्या होगा, क्योंकि किसान लेकिन बीच के रास्ते पर तैयार नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। आज देखिए अवैस,
कांग्रेस महापंचायत होगी, अलग अलग जगहों से किसान इकट्ठा हो रहे हैं और भी संख्या में, तो ऐसे में क्या इस महापंचायत में भी आज की बैठक को लेकर बातचीत हो सकती है कि अगर सरकार नहीं मानी कानून वापस लेने के लिए तो क्या रास्ता अपना सकते हैं किसान? चल रही थी उस दौरान भी जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर महापंचायत बुलाई गई थी। हालांकि उस महापंचायत का असर जो है वो केंद्र सरकार के साथ जो बैठक हुई थी उसमें देखने को नहीं मिला था, क्योंकि जो बड़े किसान नेता 42 संगठन हैं उनके किसान नेता जो बातचीत कर रहे थे वो आपस में केंद्र सरकार के पास बैठे, एक साथ 40 नेता एक टेबल पे, और वहां बातचीत हुई। हालांकि उस महापंचायत का असर ये हुआ था कि उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के और आस पड़ोस के राज्यों के कई भारी संख्या में किसान जो हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर और दूसरे बॉर्डर पर इकट्ठा होना शुरू हुए थे। तो हो सकता है कि केंद्र सरकार से बातचीत होने जा रही है, ऐसे में 40 संगठन आपस में बातचीत करेंगे केंद्र सरकार से, और दूसरी तरफ महापंचायत जो बुलाई जा रही है वो आंदोलन को और तेज करने के लिए भी हो सकती है, आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए भी हो सकती है। क्योंकि उस महापंचायत के बाद से अगर देखा जाए लगभग 10 दिन का वक्त गुजर चुका है, उस दौरान बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर पर भी इकट्ठा हुए, चिल्ला बॉर्डर पर भी इकट्ठा हुए, और अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो सिंधु बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर भी किसान जो इकट्ठा हुए। बिल्कुल सर, देखिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब किसानों के मसले को लेकर ही किसान आंदोलन पर बैठे भाकियू नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। ना प्रोटेस्ट ना खत्म होता अगर सरकार बिल वापसी नहीं लेगी, प्रोटेस्ट नहीं खत्म होता। बिल वापसी ही सरकार को लेने पड़ेंगे, संशोधन पे नहीं बात बनेगी। ये तो किसानों के बर्बादी के कानून हैं, ठीक है। किसान कैसे बर्बाद होगा देश का, ये कानून के दायरे में ले आए इसको, वो नहीं मानने का, ना देश का किसान मानने का। ये देश के किसानों की लड़ाई है भाई, क्यों ले आए इस तरह के ये बिल। हम तो 10 साल तक भी उस खेत में खेती करते हैं जहाँ से कोई आमदनी नहीं होती, तो यहाँ तो आए हैं, अभी तो 1 महीना हो गया, 1 ही महीना तो हो गया भाई। हम तो गेहूँ बो के आगे, गेहूँ में जब पक जाएगा अप्रैल में, जब ओला पड़ जाएगा, गेहूँ खत्म भी हो जाता है, तो हम तो 4 महीने का तो उसी का इंतजार करें फसल का ही। ये तो आंदोलन है, अभी तो 1 ही महीना हो गया, इसमें क्या दिक्कत होगी किसी को, कोई परेशान नहीं होता भाई, वो बताओ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि किसानों की भूख हड़ताल से मैं काफी दुखी हूं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। हमारे किसान धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन दे रहे हैं, सचमुच केवल किसान होने के नाते मुझे ही पीड़ा नहीं है, मैंने देखा है हमारे प्रधानमंत्री जी को भी इसकी गहरी पीड़ा है। लेकिन प्रश्न ये खड़ा होता है कि जो तीनों ये बिल भारत की संसद द्वारा पास हुए हैं, कृषि संबंधित जो तीनों कानून बने हैं, वह किसानों के हित को, उनके हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए। आज भी हम चाहते हैं कि समस्या का समाधान निकले। हमारे कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर और उनके साथ हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल, ये सब सारे लोग बैठे हैं, सारे अधिकारी बैठे हैं, बातचीत चल रही है। हमारा तो अपने किसान भाइयों को एक सुझाव होगा कि हर एक्ट के हर क्लाज पर